कि जहाँ पे उनके साथ जो है अलग अलग तीर्थ स्थल का भ्रमण करके हरि कथा श्रवण कर रहे थे। तो आगे अब हम महाराज जी से सुनेंगे। तो हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य गणञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखनितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो आज की स्वागतम है सबके कक्षाओं में। आज गौर कथामृत कक्षा में सबके स्वागत। तो माधवेंद्र पुरी कर्तित नित्यानंद स्तुति की महात्मा कीर्तन। माधवेंद्र बोले प्रेम ना देखिल कोथा সেই মোর সর্বতীর্থ হেন প্রেম যথা জানিল কৃষ্ণের কৃপায় আছে মোর পতি নিত্যানন্দ হেন বেনু বন্ধু পাই নাম সংগতি যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয় সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময় নিত্যানন্দ হরে ভক্ত শুনিলে শ্রবণে অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে। तो माधवेंद्र पुरी के द्वारा नित्यानंद प्रभु की स्तुति और महात्मा का कीर्तन। माधवेंद्र पुरी ने बोलते हैं कि प्रेम ना देखिलो को था, ऐसे प्रेम जितने मैं तीर्थ भ्रमण किया ऐसे प्रेम कहीं पे ही नहीं था। সেই মোর সর্বত वही मेरा सर्व तीर्थ है जहाँ सर्वतीर्थ हेनो प्रेम जहाँ पे ऐसे प्रेम है वही मेरा सर्व तीर्थ है।
जानिले कृष्ण की कृपा आछे मोर प्रति, मैं जान गया कृष्ण की कृपा मेरे प्रति है। नित्यानंद हेन बंधु पाइलाम संगति, नित्यानंद प्रभु के जैसे संगति मुझे मिल गया। जे से स्थाने यदि नित्यानंद संग है, जो कोई भी स्थान में यदि जैसे स्थान कहीं पे नित्यानंद के यदि संगति हो जाता है, से स्थान सर्वतीर्थ, वो स्थान है सर्वतीर्थ है, सर्वतीर्थ है और साक्षात वैकुंठ में। नित्यानंद हेन बंधु पाई नाम संगति, जे से स्थाने यदि नित्यानंद संग है, সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়। নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে, অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জানে। নিত্যানন্দে যাহার তিলার দেখ দেশে রহে, ভক্ত হইল সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে। नित्यानंद खाली कान में ये सुने, नित्यानंद सुनिले श्रवणे, यदि कोई सुनते हैं अवश्य पाइबे, अवश्य उसको कृष्ण मिल जाएगा, भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे जो कान में नित्यानंद। नित्यानंद जाहर तिलार देख, बोले नित्यानंद प्रभु में जिसका आधा तिल भी देश है, भक्त हইল সে কৃষ্ণর প্রিয় नहीं। कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, वो कृष्ण के प्रिय नहीं है। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद पति, अहो बोलेन करें रति मति। इसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपात नित्यानंद के प्रति अहो दिन रात बोलते हैं और करें रोतिमती, रोतिमती करते हैं। नित्यानंद प्रभु का तीर्थ पर्यटन, फिर तीर्थ पर्यटन वहीं से शुरू हो गया। कोई दिन तक रुक गए, प्रेमी भक्त मिले। महादेवेंद्र पति नित्यानंद महाशय, गुरु विद्या व्यतिरुक আর না কহায়। এই মত অন্য হন্য দুই মহামতি, কৃষ্ণ প্রেমে না জানেন কোথা দিবারাতে। माधवेंद्र पुरी के पति नित्यानंद प्रभु केवल अपना गुरु बुद्धि करते हैं कि साक्षात मेरा गुरु है, व्यतिरिक्त आर नहीं को कराए, और कुछ नहीं करते हैं कि मेरा गुरु है। यही मत अन्न हन्न दुई महामति, इसी प्रकार अन्न हन्न दो महामति है। कृष्ण प्रेम ना जाने, कृष्ण प्रेम में पता नहीं है दिन है या रात, कृष्ण प्रेम में इतना तक पता नहीं है दिन है या रात है, ना जाने। क्यों नहीं जाने, दोनों ही। কতদিন মাধবেন্দ্র সঙ্গতি নিত্যানন্দ, থাকিয়া চলিলেন যথা সেতু বন্ধ। মাধবেন্দ্র চলিলেন সরজু দেখিবারে, কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাই স্ফুরে। অতএব জীবন রক্ষা সে বিরহ, বাহ্য থাকিলে কি সে বিরহে প্রাণ রহে। तो कब कुछ दिन तक नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र के साथ में रहे। थाकिया चलिए से सेतु बंधो, रामेश्वरम की ओर चल दिए। और माधवेंद्र पुरी पुरी जी अयोध्या के सरयू, सरयू के ओर चले। कृष्णावेश केहो नहीं, कृष्ण की आवेश इतनी ज्यादा है, केहो नहीं देहो नहीं, उस पर देह को स्मरण नहीं करते हैं। अतएव जीवे रक्षा से विरह, अतएव जीव की जो रक्षा है इस विरह में, बाह्य थाकिले की से प्राण, यदि ऐसे हमेशा विरह में रह रहे थे तो प्राण इसलिए रह रहे थे, से विरह के प्राण रहे। बाह्य हो, यदि बाह्य ज्ञान होता तो ये विरह में क्या प्राण रह सकते थे। नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन, जे सुने तर मिले कृष्ण प्रेम दान। हेन मते नित्यानंद प्रेम रसे, सेतु बंधम आइलेन कतक दिवसे। धनुष तीर्थ स्नान करी गेला रामेश्वर, तबे प्रभु आइलेन विजय नगर। माधव मायापुरी अवंती देखिया गोदावरी, आइलेन जीवर नृसिंहपुरी। तो
नित्यानंद प्रभु महादेवेंद्र दोनों का दर्शन, जो सुनते हैं उनको कृष्ण प्रेम मिलेगी। जो सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसको कृष्ण प्रेम मिलेंगे, कृष्ण रस से। सेतुबंध आइला, तो नित्यानंद प्रभु चल चल के रामेश्वरम तक पहुंच गए। धनुष तीर्थ, उससे आगे धनुष तीर्थ है, धनुष कुटी जिसको कहते हैं, धनुष तीर्थ है कोई गेला रामेश्वर, फिर रामेश्वर में आए। तबे प्रभु आइलैंड विजयनगर, फिर विजयनगर आ गए। विजयनगर, मायापुर, मायापुरी हरिद्वार, अवंती उज्जैन, देखिए गोदावरी, फिर गोदावरी। आइलैंड चियूर नृसिंह, फिर आंध्र प्रदेश में चियूर नृसिंह में आए। विशाखापट्टनम, तिरुमल्ल देखिए कूर्मनाथ पुण्य स्थान, फिर तिरुमल्ल में आए, कूर्मनाथ की पुण्य स्थान देखा। शेष নীলাচলে দেখিতে দেখিতে পায়েন, আইলেন নীলাচল চন্দ্রের নগরে। ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্ছা হইল শরীরে, দেখিলেন চতুর্বিহ রূপ জগন্নাথ। প্রকাটা পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথে, দেখি মাত্র হইলেন পুলাক মূর্ছিত। পুনঃবাহ্য হয় পুনঃ পরে পৃথিবীতে, কম্পশ্বেত পুলাকাশ আচারো হুঙ্কারে। কেহ কইতে পারে নিত্যানন্দের বিকার, এই মতো নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে। দেখি গঙ্গা সাগরে আইলা কৌতূহলে, তার চিত্র দাদা সবে কে পারে করিতে, কিছু লিখিলাম মাত্র তার কৃপা হইতে। इसी प्रकार धनुष तीर्थ आदि गया, उसके बाद विजयनगर आए, फिर उन्होंने मायापुरी, हरिद्वार गए, अवंती, फिर गोदावरी, आइलैंड जीव नृसिंह, फिर जीव नृसिंह, तिरुमल्ल, तिरुमल्ल देखिए कूर्म स्थान पुण्य कूर्म क्षेत्र में आए। फिर शेषे नीलाचल चंद्र, फिर कूर्म क्षेत्र के बाद जगन्नाथपुरी में आए। आइलैंड नीलाचल चंद्र नगरे, नीलाचल चंद्र जगन्नाथ नगर में आ गए। ध्वजा, उस ध्वजा को देखकर, ऊपर मंदिर के ऊपर ध्वजा को देखकर मात्र हिलम मूर्छित, तुरंत अचेत होके गिर पड़ा। जब उस झंडे को देखा अचेत हो गए। देखिए चतुर्विह रूप जगन्नाथ, चतुर्विह रूप क्या क्या है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, चतुर्विह, चतुर्विह रूप। प्रकाट परमानंद भक्त वर्ग साथ, प्रकाट परमानंद पर आनंद भक्त वर्ग के साथ, देखी मात्र हईले पुलक मूर्छित, देखकर बहुत पुलक में मूर्छित हो गया। पुनः बाह्य है, पुनः परे पृथ्वीते, फिर चेतना में आ जाते हैं नित्यानंद प्रभु, फिर पृथ्वी में गिर पड़ते हैं। श्वेत कंपो श्वेत पुलकाश्रु आचारो हुंकर, श्वेत कंपो, शरीर हिल रहा है, कंपो श्वेत, कंपो श्वेत पुलकाश्रु, पुलकाश्रु आचे हुंकार, हुंकार करते हैं। কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার, কোন নিত্যানন্দ के बेकार को पता। यही मत नित्यानंद थाकी नीलाचल। इसी प्रकार नित्यानंद जगन्नाथपुरी में रहकर देखी गंगा सागर आइला कौतूहले, देखी, देखकर गंगा सागर कुछ दिन में आया। तार तीर्थ यात्रा सब जे के पारे करिते, तीर्थ यात्रा सब के, नित्यानंद इतना तीर्थों को भ्रमण किया, कौन इसको बोल सकते हैं? किसु लिखी मात्र तार कृपा होते। कुछ कुछ वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, कुछ हम लिख रहे हैं उनके, उनकी कृपा से, उनके कृपा से कुछ हम लिख पा रहे हैं। এই মতো তীর্থভূমি নিত্যানন্দ রায়, পূর্ণ পুনর্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়। फिर सारा भारतवर्ष तीर्थ भ्रमण किए, फिर नित्यानंद घूम घाम के पुनर्बार दोबारा, मतलब पहले बार दर्शन करके गए, आए आइला मथुरा, मथुरा में आए। नीरावधि वृंदावने करेन बसती, কৃষ্ণ কৃষ্ণের অজাবেশে না জানেন দিবারাতি। তাহা আহার আহার নাহিক কদাচিৎ দুগ্ধ পান, সেই যদি অযাচিত কেহ করে দান। নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্ত ভাবে,
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মন জাগে। আপন ঐশ্বর্য প্রভু প্রকাশ বে যবে, আমি কি কহিমু আপন সে তবে। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु फिर मथुराए नीरावधि वृंदावन में बसती निरातर और तीर्थ भ्रमण हो गया। अभी वृंदावन तीर्थ में रह रहे हैं। वृंदावन तीर्थ में रहकर कृष्णेर आवेश से ना जाने दिवाराते, कृष्ण की आवेश में इतने हो गए, दिन है या रात है कुछ पता नहीं। ताहार नहीं को कदाचित दुग्धपान, आहार नहीं, खाने के लिए नहीं, 2 बार 3 बार नहीं, कोई कोशिश नहीं। आहार नहीं को कदाचित दुग्धपान, कदाचित दूध पीते हैं। সেই যদি অযাচিত কেহ করে দান, यदि अजाचित रूप से कोई दान कर रहे हैं। नवद्वीप में गौरचंद्र आसे गुप्त भावे, नवद्वीप में गौरचंद्र बड़े गुप्त रूप से है। यहा नित्यानंद निंद नंद रूपे मने जागे, यह नित्यानंद स्वरूप के मन में जाग रहे हैं। आपन ऐश्वर्य प्रकाश प्रकाशी में जावे, तो विचार क्या कर रहे, आपने चैतन्य महाप्रभु जब ऐश्वर्य प्रकाश करेंगे, आमी गिया करिमु आपनी से सेवा, तब मैं जाके अपना सेवा मैं करूंगा, नहीं तो मैं वृंदावन में रहूंगा, जाऊंगा नहीं। এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায় मथुरा ছাড়িয়া नवद्वीपे न। इसी मानसिक स्थिति बनाकर नित्यानंद प्रभु मथुरा छोड़कर नवद्वीप नहीं जा रहे। नीरावधि विहरे कालिंदीर जले, শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধুলা খেলা করেন। तो निरावधि मथुरा निरावधि विहारे कालिंदी बास, कालिंदी जमुना जी के जल में बहुत विहार कर रहे हैं। आज शिशु संगे ब्रजवासी बच्चे के साथ धूला खेला करे, मिट्टी के धूला डास्ट को लेकर खेलते हैं। नित्यानंद प्रभु का महत्व। यद्यपि नित्यानंद धरे सर्वशक्ति, तथापि काहारे ना दिल विष्णु भक्ति। जबे गौरचंद्र प्रभु करिबे प्रकाश, तबे तान से आज्ञाय भक्ति दान दानेरो বিলাস। কেহ কিছু নাহি করে চৈতন্য আজ্ঞা বিনে, ইহাতে অল্পতা নাই পায় প্রভু গণে। কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা, চৈতন্য রাগায় হর্তা কর্তা পালিতা। ইহাতে যে গোপীগণ মনে দুঃখ পায়, ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়, বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্বথায়। नित्यानंद की महत्व क्या महत्व हैं। यद्यपि सारा शक्ति धारण करके रखे हैं, लेकिन तथापि फिर भी जब तक किसी को विष्णु भक्ति नहीं दिया, क्यों, जब ही गौरचंद्र प्रभु करिबे प्रकाश, जब गौरचंद्र प्रभु प्रकाश करेगा, जब गौरचंद्र प्रभु प्रकाश करेगा तबे से आज्ञा है, तान से आज्ञा है, उनकी आज्ञा से मैं भक्ति विलास करूंगा, भक्ति दान करूंगा। भक्ति दानेर विलास, भक्ति दान की विलास तब करूंगा जब प्रभु हमें आज्ञा देंगे। केहो किछु नहीं करे चैतन्य आज्ञा बिना, कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा बिना। यहाँ ते अल्पता नहीं पाए प्रभु गणे। तो इसमें जो अल्पता थोड़ा ना पाए प्रभु गण, तो कि अनंत, क्या अनंत किबा शिव अजादि देवता, अज आदि देवता जितने चैतन्य आज्ञा हरता करता पालिता, सभी चैतन्य के आज्ञा से ही चैतन्य हरता है, करता है, पालिता है। यहाँ ते जे पापीगण, इसमें जो पापीगण दुख दुख होते हैं, वैष्णवेर अदृश्य से पापी सर्वथा, वैष्णव के लिए अदृश्य हमेशा है। সাক্ষাতে সাক্ষাতে দেখা যাবে এই ত্রিভুবনে, নিত্যানন্দ দ্বারা পাইলেন প্রেম ধনে।
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়, চৈতন্যের যশ বৈশে যাহারো জিহ্বায়, অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়ে, তারে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়। আদি দেব জয় জয় নিত্যায় রে নিত্যানন্দ রায়, চৈতন্যের মহিস্পরে যাহার কৃপায়, চৈতন্য কৃপা হয় নিত্যানন্দ রতি, নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি। তো साक्षात साक्षात ये देखा देखे যাবে, साक्षात में देखे যাবে ये त्रिभुवन, ये तीन भुवन है। नित्यानंद द्वारा पाइलेन पाइलेन प्रेम धन, नित्यानंद के द्वारा प्रेम धन मिला। चैतन्य आदि भक्त, चैतन्य के जो मूल आदि है, आदि भक्त है नित्यानंद राय। चैतन्य जश वैसे जाहर जिह्वा है, चैतन्य की यश को जिसका जिह्वा में हमेशा बोलते रहते हैं। अहोन्य चैतन्य कथा प्रभु को है, अहोन्य दिन रात प्रभु चैतन्य की बात करते हैं। तारे भजिले चैतन्य भक्ति है, तो नित्यानंद की यदि भजन करेंगे चैतन्य में भक्ति आपको होगी। आदिदेव जय जय नित्यानंद, आदिदेव जय जय श्री नित्यानंद राय है। चैतन्य महिमेश्वर जहार कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसके जहार कृपा है, चैतन्य कृपा है नित्यानंद रोती, चैतन्य के कृपा से नित्यानंद में रोती होती है। नित्यानंद जानी ले, नित्यानंद को जान जाएगा आपत नहीं कोती, कोई उस कहीं पे उसके तकलीफ नहीं होगी। संसारेर पार हुआ भक्तिर सागरे जे डूबिबे से बोझक निताई चाहे, संसार को पार होकर भक्ति के सागर में जो गोता लगाना चाहते हैं वो डूबुक, से जे डूबिबे, जे डूबिबे से भोजुक, वो भजन करे श्री नित्यानंद प्रभु को। কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম, কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম। কিবা জ্যোতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী, যার যেই মতো ইচ্ছা না বলে কেন। সে যে স যে যে স কেনে চৈতন্য নিত্যানন্দ নহে, তবুও সে পাত পদ্ম রহুক হৃদয়। এ এ তো পরিহারে যেই পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারি তার শিরের উপরে। কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ পতি, মন্দ বলে হেন দেখি কেবাম ते के केवल स्तुति। तो इसी प्रकार संसारेर पार होकर भक्ति के सागर में जो डूबेगा वो नित्य चंद बोले। के बोले नित्यानंद जेनु बलराम, कोई बोलते नित्यानंद साक्षात बलराम है। কেউ বলে চৈতন্যের, চৈতন্যের পরে चैतन्य महाप्रभु बड़ा प्रिय प्रिय धाम है, प्रिय है। क्यों ज्योति, कौन सा सन्यासी नित्यानंद है, केवा भक्त है, केवा ज्ञानी, जान जे मत इच्छा ना बोले केन। तो जो जिसका इच्छा है जैसे वो बोलते रहते हैं। से केन चैतन्य नित्यानंद नहे, तबे तबु जे पात पद्म रोहु को हृदय, तब फिर भी जेते कुछ कहे उसका, फिर भी उनके पार पद्म मेरे हृदय में रहे। ये तो परिहार जे पापी, इतनी परिहार में जो पापी निंदा करता है तो अब मैं लात मारता उसके सिर पे दो चार लात लगा दूंगा। जो इतनी परिहार, इतनी दयालु नित्यानंद की यादें कोई निंदा करते। कौन कौन चैतन्य लोग नित्यानंद प्रति, कोई कोई चैतन्य के लोग नित्यानंद के प्रति मंद बोले, खराब बोलते हैं। वो हेनो देखो ते केवल स्तुति, वो केवल स्तुति है। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे जे कलह देखो सब कुतूहल। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे जे करो कलह देखो, फिर भी नित्य शुद्ध, नित्यानंद पर नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, जो ज्ञान जो वैष्णव लोग हैं, तबे जो कलह देखो सब कौतूहल। तब उसमें इसके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होते हैं ये केवल कौतूहल माने मजाक है।
এতে একজনের ইহা পক্ষ, ইহা হইয়া পক্ষ যেই अन्य जने निंदा करे खोए जाए ऐसे। इसलिए वैष्णव के झगड़ा में के बीच में नहीं जाना है। वो दोनों को ये सब चीज को समझना बहुत मुश्किल है। हमें साइड होके रहना है। तो ये थे एक जन, कोई एक जन के साइड लेते हैं, एक पक्ष लय जय, अन्य जन ही और वो दूसरे को निंदा करता है, का साइड लेते हैं दूसरे को निंदा करता है, तो करे ক্ষয় যায় সেই, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नित्यानंद स्वरूपेर जे निंदा ना, नित्यानंद स्वरूपेर সে নিন্দা না লওয়ায় तान पथ, तान पथे থাকিয়া সে गौरचंद्र पाए। जो नित्यानंद प्रभु के निंदा को ग्रहण नहीं करते हैं, उसी पथ में रहकर थाकिले, सही पथ में रहने से गौरचंद्र उसको जरूर मिलेगा। হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ, দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্ত বৃন্দম। সর্বভাবে স্বামী যেই হয় নিত্যানন্দ, তার হইয়া ভজি যেন प्रभु गौरचंद्र। ऐसे दिन कभी आएगा क्या चैतन्य और नित्यानंद को एक साथ में देखूं, दर्शन करूंगा, चारों ओर से भक्तों से घेरा हुआ है, सर्वभावे स्वामी, सब भाव से हमारा प्रभु नित्यानंद है, जेनो है नित्यानंद तार হইয়া ভজি। मैं नित्यानंद को होकर भजन करता हूँ प्रभु गौरचंद्र। नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने भागवत, जन्मे जन्मे परिवम यही अभिमत। नित्यानंद स्वरूप के स्थान में भागवत, भागवत जन्म जन्म मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, यही मेरा अभिमत है। जय जय महाप्रभु श्री गौरचंद्र, दिलाओ नीलाओ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री महाप्रभु श्री गौरचंद्र, आप दिया भी है, आप लिया भी है श्री नित्यानंद को। तथापि यही कृपा करो महाशय, তোমাতে তাহার যেন চিত্তবৃত্তি রায়। তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়, বিনা তুমি দিলে তারে কেহ নাহি পায়। বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ, যাবৎ না আপনে প্রকাশ গৌরচন্দ্র। নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্যটন, যে ইহা শুনে তার মিলে প্রেম ধন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ যান, বৃন্দাবন দাস তসু पदयुग गान। तो जय जय श्री महाप्रभु गौरचंद्र, आप दिया भी है और लिया भी है प्रभु नित्यानंद को। तथापि ये कृपा आप कीजिए, मैं तुम्हा तुम्हाते ताहाते जेनो, तुम्हाते उन नित्यानंद में, आप में नित्यानंद मेरा चित्त और वृत्ति रहे। तुम्हार परम भक्त, तुम्हारा भी परम भक्त नित्यानंद राय है। बिना तुम्हें आप यदि नहीं दोगे, तार केहो नहीं पाए, कोई इसको पा नहीं सकता है। वृंदावन आदि करी भ्रमण नित्यानंद, तो वृंदावन आदि भ्रमण करके नित्यानंद प्रभु जावत ना आपन प्रकाशन कर, जब तक गौर आपने को प्रकाश नहीं करे नित्यानंद स्वरूपेर तीर्थ पर्यटन, तब तक नित्यानंद आप तक, जब तक चैतन्य प्रकाश नहीं किया तब तक ये तीर्थ पर्यटन में रहे। जे यह सुने तार मिले, जो इसको सुनता है उसको प्रेम दान मिला। चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तत्सु पद। तो अभी हम लोग 10वें अध्याय चैतन्य भागवत 10 अध्याय है, श्री चैतन्य महाप्रभु के विवाह। चैतन्य महाप्रभु इसी अध्याय में शादी करेंगे, पहले शादी महाप्रभु की इसी अध्याय में। विद्यार विलास गंगादास पंडितेर सबाई निमाय निमाई एर विद्याविलास। जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। जय गोविंद दार पालकेर नाथ, जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात।
জয় জয় জগন্নাথ পুত্র পুত্র বিপ্রদাস, জয় হোক তোর যত শ্রীভক্ত সমাজ। জয় জয় কৃপা সিন্ধু কমল লোচন, হেন কৃপা কর তোর যশের রহুমন। আদি খণ্ডে কথা শুনো ভাই, চৈতন্যের কথা, বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা। হেন মতে নবদ্বীপে শ্রী গৌরঙ্গ সুন্দর, রাত্রি দিন বিদ্যা রসে নাহি অবসর। উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদোষের ত্রিদোষের নাথ, পড়িতে চলিলেন সর্ব শিষ্যগণ সাথ। আসিয়া বৈশেন গঙ্গা দাসের সভায়, পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়। জয় জয় শ্রী গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বারপালের নাথ, পালকের নাথ, জীবপতি করে প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। जय 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 जगन्नाथ पुत्र, जगन्नाथ में श्री पुत्र, विप्रो में राजा। जय हो तोर जो तो श्री भक्त समाज, तेरा पूरा आपकी जो भक्तों की राजा है, विप्रो विप्रो राजा है। और जय हो आपके जितने भक्त समाज है। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, जय जय श्री कृपा सिंधु कमल लोचन, हेन कृपा करो तो जशो रहुमन। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर, ऐसे कृपा करो आपके जश में मेरा मन रहे, आप पर जशे मेरा मन रहे। आदि खंड सुनो भाई चैतन्य कथा, आदि खंड में चैतन्य की कथा सुनिए। विद्यार विलास, विद्या के विलास जैसे चैतन्य महाप्रभु किए जो था। हेनुमते नवद्वीपे श्री गौर, इसी प्रकार नवद्वीप में श्री गौरंग सुंदर, रात्रि दिन विद्यारस से नाही अवसर, रात दिन विद्यारस में रहा कोई अवसर नहीं। उषा काले संध्या करी त्रिदोष, विषा सुबह संध्या वंदना करके पढ़िते चलिला सर्व शिष्यगण साथे, सभी शिष्यों को लेकर पढ़ने चले। आशिया बसिला, आकर बैठे गंगा दास की सभा में, पक्ष प्रतिपक्ष प्रभु करेन सदय। तो पक्ष प्रतिपक्ष तर्क में पक्ष प्रतिपक्ष करके ऐसे करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी विद्या की विलास कर रहे हैं। प्रभु स्थाने पोति चिंते नहीं जय जय जान, ताहारे से प्रभु कदार्थ कदार्थे ने अनुक्षण। পড়িয়া বৈশেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে, যার যত গণ লই বৈশে নানা ভিতে। না চিনতে মুরারি গুপ্ত পুঁথি প্রভু স্থানে, অতে প্রভু কিছু চালেন তাহানে। যজ্ঞপট্ট ছন্দ ছন্দবস্ত্রে করিয়া বন্ধন, বৈশেন সবার মধ্যে করি বিরাসন। চন্দ্রের শোভা ঊর্ধ্বে চন্দনের শোভা ঊর্ধ্বে তিলক সুভাত, মুকতা গজে ও দিব্য দর্শন জ্যোতি। গৌর সুন্দরে বেশ মদন মোহন, ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবান। तो प्रभु के स्थान में मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वाक्य चैतन्य महाप्रभु के से स्थान में थोड़ा पूछना चाहिए कि ठीक है इसका अर्थ ऐसे है। नहीं कर जो पूछते हैं ताहारे प्रभु पदार्थ अनुक्षण, ता उसको ऐसे करके हरा देते हैं। पोरिया वैष्णव प्रभु पुथी चिंता है, तो पढ़ने के बाद उसको डिस्कशन करने के लिए बैठ जाते थे। जारदत्तगण अलग अलग लोगों को अलग अलग फॉलोअर्स है उसको लिखते बैठते हैं। तो मुरारी नाचिनते मुरारी प्रभु स्थाने, तो मुरारी गुप्त वो सीनियर भी था, मुरारी मुकुंद मुरारी ये सब सीनियर भी था। तो ये लोग महाप्रभु के पास आकर मुरारी गुप्त नहीं चिंता करते हैं, पूछते नहीं हैं। अतः प्रभु किसी चाले न तारे, तो महाप्रभु कुछ चाल चलाते उसके ऊपर। योगपट्टो, तो महाप्रभु के वर्णन कर योगपट्ट में ये करके धारण किए, योगपट्ट धारण करके
महाप्रभु बीच में विरासन में बैठे, विरासन में बैठ के सभा मध्य करें विरासन, ऐसे बैठते हैं सभा के बीच में विरासन में, चंदनेर शोभा ऊर्ध्वे। और माधुरी कहते चंदन की तिलक, ऊर्ध्व पुंडरक तिलक लगाए हुए, सुभात मुक्त गंजे दिव्य दर्शन ज्योति। तो जैसे मोती के जैसे है, ऐसे महाप्रभु को दांत की चमक है। गौरंग सुंदर वेश मदन मोहन, ऐसे वेश है जो देखते उसको आकर्षण, मदन मोहन के जैसे। षोड़श वर्षर, केवल 16 साल हुआ, पहला यौवन है। बृहस्पति जिनिया, बृहस्पति को भी हरा कर वो पंडित है। स्वतंत्र जे पुथि चिनते तारे करे हास, जो स्वतंत्र महाप्रभु के पास नहीं आते, आपने आप विचार करते। प्रभु बोले इथे आसे कौन बड़ो जन, बोले इतने कौन सा बड़े आदमी है, आशिया खंडुक देखिए हमारा स्थापन, आकर मैं जो खंडित किया, इसको स्थापित करने के लिए कोई माइकलाल है इधर। সন্ধি কার্য না জানেন কোন কোন জান, तथापि आपने चिंते पुथि प्रबोधो आपने। तो किसी के संधि आती नहीं है, संधि नहीं आते हैं कौन कौन जाने, आपने चिंत, वो मेरे पास नहीं आते, अलग अलग किताबों को संधियों के सबको विचार करते हैं। प्रबोधन प्रबोधन अपने, मुझे मुझे पूछता नहीं। অহংকার করিল লোক ভালো মূর্খ হয়, जीवा जाने तार ठाई पुथी ना चिंत। महाप्रभु थोड़ा चिराने के लिए आसपास के लोगों को बोले, अहंकार करके अच्छे लोग मूर्ख बनता है। तो इसलिए हमें पूछना चाहिए, डाउट है तो तुरंत पूछ देना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ऐसे नहीं, तुरंत। तो अहंकार करी भालो मूर्ख है, मूर्ख हो जाएगा। जे जान तार ठाई पुथी नहीं चिंते। तो जो जो महाप्रभु के पास किताब को विचार करने के लिए पूछने नहीं आता है, ऐसे भाई इसका अर्थ बताओ ना थोड़ा, ये कैसे होगा, तो वो खुश हो जाते हैं, बहुत सुंदर कर समझाएंगे, समझा के खुश हो जाते हैं। जो नहीं चिंता करता है, শুনে মুরারি গুপ্ত আটপ টঙ্কার, না বলে কিছু কার্য করে আপনার, তথাপি প্রভু তারে চালানো সদাই, সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায়। প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পর, লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী ধর করো, ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষমের অবধি, কপ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইধি। মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা, ঘরে যাই তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া। রুদ্র অংশে মুরারি পরম খরতর, তথাপি নহিলে ক্রোধ দেখি বিশ্বম্বর। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु শুনিয়া মুরারি গুপ্তর অটপ टंकार, ना बोले किछु कार्य करें अपना। फिर भी महाप्रभु से जो भी ऐसे सुना सुना के बोलते हैं महाप्रभु, फिर भी जब नहीं है, तथापि प्रभु तारे चालान, उनको थोड़ा कैसे भी उसको फोर्स करने के लिए। सेवक देखिए बड़ो सुखी द्विजराज, तो आपने सेवक को जब देखा, निमाई पंडित बड़े सुखी है। प्रभु बोले बद्ध तुम्हें यहाँ क्यों पढ़ो, प्रभु बोले ए बद्ध तुम यहाँ क्यों पढ़ाई करते हो। लता पाता, बोला ये जड़ी बूटी लेकर रोगी को ठीक करो तुम, इधर क्यों आ गया, थोड़ा बहुत नाम फाम सीख लिया। तो व्याकरण शास्त्र विषय में अवधि, तो महाप्रभु बोल रहे व्याकरण शास्त्र कठिन है, कठिन है। कफ पित्त, बोला कफ हुआ, पित्त हुआ, अजीर्ण, पचानी भोजन, ऐसी व्यवस्था यह नहीं है। किस लिए आए हो, तुम तो बद्ध हो डॉक्टर। मने मने चिंतो तुम्हें की बुझी भाई हा, और तुम फिर भी नहीं जानते, मेरे से नहीं पूछते, अपने आप सोचते हो क्या पाओगे इसमें। घरे जाओ तुम ही रोगी धीरो करो, या तुम घर पे जाकर जो बीमारी है उस वाले को ठीक करो। रुद्र अंश मुरारी परम खड़ोतार, रुद्र अंश में मुरारी बहुत खतरनाक है। तथापि नहिले क्रोध देखे विश्वम्बर, फिर भी क्रोध नहीं है, विश्वम्बर ने देख लिया।
প্রত্যুত্তর দিল কেন ভরত ঠাকুর, প্রত্যুত্তর দিলা কেন ভরত ঠাকুর, তো দিলা সবাই, সবাই রে চালো দেখি গর্ব प्रचुर। तो मुरारी ने बोला अरे प्रत्युत्तर दिया। महाप्रभु तो चाहता था पिन मार, पिन मार ही रहा था, पिन मारे तो इसके बाद मुरारी बोला प्रत्युत्तर दिला কেন বড় তো ঠাকুর तुम बहुत बड़े, সবাই রে চালাও দেখি গর্ব প্রচুর, सबको तुम ये करते हो, बहुत बड़ा गर्व तुम्हारा अंदर। সূত্রভিত্তি পাজি টিকা যত হেন করো, আমা জিজ্ঞাসিয়া কিনা পাইলা उत्तर। सूत्र वित्ती पाची टीका जितनी आप करते हो, क्या मुझे पूछकर आप जवाब आपको नहीं मिला? ऐसे कभी हुआ है क्या? बिना जिज्ञासिया बोले কি জানিস তুই, ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মই। बिना पूछे आप मुझे बोलते हो की जानिस तुई, क्या जानते हो, ठाकुर ब्राह्मण आप ब्राह्मण ठाकुर हो, की बोली वो मुई तुम्हें मैं क्या ज्यादा बताऊं। प्रभु बोले व्याख्या करो आजी जा पड़िला, व्याख्या करो गुप्त प्रभु खंडित लागिला। तो प्रभु ने बोला व्याख्या आज जो पढ़ा उसको समझाओ, व्याख्यान करो उसकी, व्याख्या करो गुप्त। तो व्याख्या करे तो गुप्त ने, मुरारी गुप्त उसको समझा रहे, प्रभु खंडित खंडित लगे और महाप्रभु ने तुरंत सब कुछ खंडित करने लगा। गुप्त बोले ये अर्थ हो, प्रभु बोले यार प्रभु भी तो केह कारो नारे जिनिबार, प्रभुर प्रभाव गुप्त परम पंडित, मुरारीर व्याख्या सुनी हईला हरोषित। तो गुप्त बोले एक अर्थ, प्रभु बोलता है दूसरा, बोला नहीं नहीं ये नहीं वो भित्त, प्रभु भित्त केन कारण नाही जिनी बारे। तो प्रभु और भित्त चैतन्य महाप्रभु प्रभु है, दोनों दोनों किसी को जीत नहीं पा रहे। प्रभु प्रभाव को तो परम पंडित, प्रभु की प्रभाव से पंडित मुरारी गुप्त बहुत बड़ा पंडित है। मुरारी व्याख्या सुनी है हर्षित, मुरारी की व्याख्यान को सुनकर बहुत खुश हो गया चैतन्य महाप्रभु। সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্মহস্ত, মুরারির দেহে দেহে হইল আনন্দ সমস্ত। চিন্তে মুরারি গুপ্ত আপনি হৃদয়ে, প্রাকৃত মানুষ কবু এ পুরুষ নয়। संतोषे, संतोषे महाप्रभु अपना पद्महस्त मुरारी के शरीर में, मुरारी के देहे होलो आनंद समस्त, जब भी महाप्रभु स्पर्श किए पूरा हृदय एकदम गदगद हो गए। चिंते मुरारी, माँ मुरारी सोच रहे हैं अपने हृदय में सोच रहे, प्राकृत मनुष्य को भी ये पुरुष न है। प्राकृत वास्तव में ये कोई साधारण भौतिक बच्चे नहीं हैं, ये कोई भौतिक बच्चे नहीं हैं। মতো এমন পণ্ডিত কিবা মানুষের হয়, হস্তস্পর্শে দেহ হইল পরানন্দময়। চিন্তিলেন ইহার স্থানে কিছু লাজ নাহি, চিন্তিলে সুবুদ্ধি সর্ব নবদ্বীপে নাহি। সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবার, চিন্তিব তোমার স্থানে শুনো বিশ্বম্বর। ঠাকুর সেবক হেন মতে করি রঙ্গ, গঙ্গা স্নানে চলিলান লইয়া সব সঙ্গ। इसी प्रकार पांडित्य, पंडित क्या मानुषेर, मुरारी गुप्त इसी प्रकार पांडित्य कोई मनुष्य में हो सकता, हस्त स्पर्श में, हाथ स्पर्श में परानंद परानंद हो गया। चिंतित यहार स्थाने किसी लाज नहीं, तो इनके स्थान में जाकर कुछ पूछना विचार करना कोई शर्म की बात नहीं। चिंतिले सुबुद्धि सर्व नवद्वीपे नहीं, और चिंतिले ऐसे सुबुद्धिवान बच्चे सारा नवद्वीपे नहीं है। संतोषित হইল बोले बोलेन बौद्धवार, संतोषित बहुत खुश हो गए बौद्धवार कहने लगे, चिंतिब तुम्हारा पास मैं आऊंगा और पूछूंगा, विचार करूंगा शास्त्र শুনি विश्वम्बर। ঠাকুরের সেবক হন মতে করে রঙ্গ, ঠাকুর আর সেবক
ऐसे रंग करके गंगा स्नान चलिला लइया सबे संग। सबके साथ में लेकर चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करिबारे चलिला प्रभु घरे। এই মত বিদ্যা রজে ঈশ্বর বিহারে। মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান, যাহারে আলায় বিদ্যা বিলাসের স্থান। তাহান পুত্রের প্রভু আপনি পরায়ে, তাহার তার প্রতি ভক্তি সর্বথায়। বড় চণ্ডী মণ্ডপ আছে তার ঘরে, চতুর্দিকে বেশ বিস্তার পড়ুয়া তাহি ধরে। গোষ্ঠী কহি গোষ্ঠী করি তাহারে পরাণ দ্বিজরাজ, সেই স্থানে গৌরাঙ্গ বিদ্যার সমাজ। কত রূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডনে, অধ্যাপক প্রতি সে অপেক্ষা সর্বক্ষণে। तो ऐसे मुरारी बोल के बोला ठीक है आपसे भी सर, गंगा स्नान में जाते हैं, गंगा स्नान में आते हैं, गंगा स्नान करिए चलिए प्रभु घरे, गंगा स्नान जाके चले अपने घर में। ऐसे विद्या विलास करते हैं, विद्या रसे ईश्वर बिहारी, विद्या रस के माध्यम से विहार करते। मुकुंद संजय, मुकुंद संजय बहुत बड़ा भाग्यवान है, इन जिनके घर पे विद्या विलास महाप्रभु उनके स्थान में करते हैं, उनके घर में। ताहार पुत्र ताहान पुत्र प्रभु अपनी पढ़ा, मुकुंद संजय के पुत्रों को महाप्रभु आपने खुद पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। ताहार ताहाराओ तार प्रति भक्ति सर्वथा है। इन लोग महाप्रभु के प्रति बहुत भक्ति है। बड़ो चंडी मंडप, बहुत दुर्गा मंदिर बहुत बड़े हैं, और मिट्टी का पूजा होते 5 दिन के बाद पूरा खाली रहते हैं। वो आसे तार घरे एक घर पे हैं, जो चारी ओर से बहुत बच्चे आते हैं। गोष्ठी के तहा पौराण द्विजराज ये विशाल गोष्ठी बनाकर महा द्विजराज को पढ़ाते। সেই স্থানে गौरांगेर विद्यार विद्यार समाज, यही पे गौरांग की विद्या के समाज है। कत रूपे व्याख्या करे कत बा खंडन, कितना अलग अलग व्याख्यान करते हैं, कितना अलग अलग खंडन करते हैं। अध्यापक प्रति से आक्षेप सर्वक्षण, अध्यापक के प्रति हमेशा आक्षेप करते हैं कि देखो ये लोग तुम्हें ठीक से पढ़ाना नहीं आता है, फिर भी लोग पढ़ता है। प्रभु कहे संधि कार्य ज्ञान नहीं जार, कली युगे भट्टाचार्य पदवी ताहार। आक्षेप क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते जो संधि कार्यों में जिसका ज्ञान नहीं है, संधि ठीक से नहीं समझता है, कलियुग में वही भट्टाचार्य है, उनकी उपाधि क्या है? भट्टाचार्य है। तो हेनो जानी देखी फाकी बोलू को हमारे, तबे जानी भट्टो मिश्र पदवी सवारे। यदि मेरे पास कोई फाकी आके पूछे या मेरे फाके का कोई उत्तर दे दे तब मैं जानूंगा कोई भट्टो है, कोई मिश्रो है जिसका सरनेम है। এই মত বৈকণ্ঠ নায়ক বিদ্যার রসে, কিরা করে চিন্তিতে না পারে কোনো দাসে। तो ऐसे करके सोचते हैं, कोई दास इसको नहीं समझ पा रहा है। श्री निमाई पंडित के विवाह की प्रस्तुति, निमाई पंडित की विवाह की प्रस्तुति। अभी ये चैप्टर की जो नामकरण है उसके विषय आ गया। কিছুমাত্র দেখিয়াই পুত্রের যৌবান, বিবাহের কার্য মনে চিনতে অনুক্ষণ। সেই নবদ্বীপে বৈশে এক সুব্রাহ্মণ, বল্লভাচার্য নাম জনকের সম। तो जब सची माता नई यौवन 16 साढ़े 16 साल आयु हो गया, विवाहेर कार्य मने चिंते अनुक्षण, शादी के लिए सची माता अनुक्षण सोच रही हैं। সেই নবদ্বীপ বৈশে एक सुब्राह्मण, उस नवद्वीप में एक सुब्राह्मण है, वल्लभ आचार्य नाम जनक को सम जनक। तो उस नवद्वीप में एक सुब्राह्मण है जिनके नाम है वल्लभ आचार्य, और नाम वल्लभ आचार्य नाम है, और साक्षात सीता महारानी के पिता जनक जैसे हैं।
তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী, লক্ষ্মীপুর মূর্তিমতী, নীরাবধি বিপ্র তার চিনতে যোগ্যপতি। দৈব লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গা স্নানে, গৌরচন্দ্র হেন সময় সেইখানে, নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র, লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে, প্রভুর পদদ্বন্দ্ব হেন মতে দোহ চিনি, দোহে ঘরে গেলা, কে বুঝিতে পারে গৌর সুন্দরের খেলা। ইচ্ছা ইচ্ছা হইয়াছে বিপ্র বনমালী নাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম, সেই দিন গেলা তো শচী দেবী স্থান। তো तान कन्या से वो वल्लभाचार्य की कन्या जिनके नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी देवी है। निरावधि विप्रतार चिंते योग्यपति। तो इतनी सुलक्षण, ये साधारण कोई लड़की नहीं है, तो साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो ऐसे योग्य पति कहाँ मिलेगा, उनका पिताजी हमेशा सोचते। दैवे दैवे एक दिन लक्ष्मी गिलेन गंगा, लक्ष्मी गंगा स्नान में गई, और गौरचंद्र हेन समय से फिर गौरचंद्र भी সেইখানে उसी समय गौरचंद्र भी वहीं पे थे। निज लक्ष्य चिनी, तो चैतन्य महापुरुष समझ गए कि यही तो मेरी लक्ष्मी है। हासिलेन गौरचंद्र, लक्ष्मी बंदिला मने प्रभुर पदद्वंद। लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया भी मन ही मन महाप्रभु के चरण कमल वंदना कर लिया। एनु मते दोहे चिन्ह। तो इसी प्रकार लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु को पहचान लिया, और महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया को पहचान लिया। ऐसे वंदना भी किए, और दोनों दोनों घर गए। কে বুঝিতে পারে গৌর সুন্দরের খেলা, দো চিনতে ঘরে গেলা, কে বুঝতে পারে গৌর সুন্দরের খেলা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী नाम, সেই দিনে গেলা तेह शची देव स्थान। तो कोई बिहार शादी ठीक कराने वाले होते हैं, कुछ वो होते हैं जो वो सब ये सब कार्य करके बताए। तो बनवाली नाम के, तो ईश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से विप्रो बनमाली जिसका नाम है, उस दिन गए शची माता के पास। शची माता जी के पास जाकर नमस्कार आई, बसिला দিয়ে যাওয়ার, আসন দিয়া যাই করিলা আদর। আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য, পুত্র বিবাহের কেন নাচেন তিহ কার্য। বল্লভাচার্যের কোলে শিলে সদাচার, নির্দোষ বৈশেন নবদ্বীপের অভিতার। তার কন্যা তান কন্যা লক্ষ্মী প্রায়, রূপে শিলে মনে, সে সম্বন্ধ করো যদি ইচ্ছা হয় মনে। বনমালী आए, ईश्वर की इच्छा से बनमाली नाम के आ गए, और सही दिन गेला तो शची देवी स्थाने। वो जो कार्य घटाता है, बंगला में उसको घटक कहते हैं, घटक घटक, वो कार्य घटाते हैं। तो इसी प्रकार नमस्कार किए शची माता जी को, और माता ने बैठने के आसन दिया। आसन दिया, आई कोरिया आदर, आदर करके आसन दिया। आई बोले तबे बनमाली आचार्य, आई को आई रे बनमाली आचार्य ने कहने लगा, पुत्र विवाह, पुत्र की शादी के लिए क्यों नहीं सोचती हो, क्यों नहीं शादी के लिए ये करते हो। वल्लभ आचार्य की कुल शील सदाचार है, पहले ये बहुत जरूरी था। माता पिता उनसे वंशज कैसे है वो भी देखा जाता था। ऐसे नहीं कि पैसा है, देखने में सुंदरी है, पढ़े लिखे है, माता पिता शराबी है, जुआरी है, उसी लड़के नहीं ले गए कोई, अच्छे परिवार वाले। तो इसलिए पहले बेटी से बताने के बोले बेटी के परिचय दिए। वल्लभाचार्य कुल, केवल वो नहीं, वल्लभाचार्य नहीं, उनके कुल शील चरित्र सदाचार है। निर्दोष वैश्यन, वो निर्दोष है, नवद्वीप में के अंदर बैठा है। तार कन्या तान कन्या, उनकी कन्या लक्ष्मी प्राय साक्षात लक्ष्मी देवी जैसे रूपे, केवल रूपे नहीं, शील चरित्र में माने।
से संबंध करो यदि इच्छा मने है, उनके साथ आपका बेटा की शादी करवाओगे तो बहुत, यदि आपके मन में है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इसका कार्यों का व्यवस्था करता हूँ। आई बोले पितृहीना बालक আমার, যুগ পড়ুক आगे तबे कार्य यार। तो आई सोचे माता ने कही कि नहीं, पिताहीन बालक है मेरा, बालक पिताहीन है, वो जीव अच्छा से जिए, शरीर वगैरह सब ठीक ठाक हो जाए, और थोड़ा पढ़ने दो उसको ठीक से, तब कार्य आर, तो बाद में हम मैं सोच लूंगी। আইয়ের কথায় বিপ্র রসন না পাইয়া, চলিলেন विप्र কিছু दुखित হইয়া। तो आई की कथा में मतलब सोची माता की बातों में कोई ये नहीं, रस नहीं मिला, आनंद नहीं आया। चलिए विप्रो दुखी होकर वे ब्राह्मण ने जाने लगा। एक्चुअली बनमाली थोड़ी आया था, ये तो चैतन्य महाप्रभु के भेजा हुआ दूत है, उन्होंने प्रेरणा दी अंदर में। দৈব পথে দেখে হইল, দেখা হইল গৌর সঙ্গে, তারে দেখি আলিঙ্গন কইল প্রভু রঙ্গে। প্রভু বলে কহ গিয়াছিল কোন ভিতে, দ্বিজ বলে তোমার জননী সম্ভাষিতে, তোমার বিবাহর লাগি বলিলাম তানে, না জানি শুনিয়া শ্রদ্ধা না হইল, না কইले केने। तो पंडित जब मुख खट्टा करके जा रहे थे, इसी समय गौरंग सुंदर पढ़ाई स्कूल से कॉलेज से आ रहे थे, इसी समय प्रभु अ, तो धोइबे पथे, धोइब में पथ घोरचंद्र श्याम, तब देखे आलिंगन, आलिंगन किया, কইলে প্রভু রঙ্গে, প্রভু आलिंगन किया। प्रभु बोले कहो अरे कहाँ गया था, बोलो। दीजिए बोले तुम्हार जननी की संभाषण करने, तुम्हारा माता से मिलने के लिए, तुम्हार विवाह लगी बोलीलाम ताने, तुम्हारे शादी के लिए मैं उनको बताया, ना जानी सुनिया श्रद्धा ना कोई लोग कहना, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने बड़े मन में कुछ खुशी नहीं है, वो राजी नहीं है। तो महापुरुष सुन लिया, শুনিয়ে তান বচন ঈশ্বর মৌন হইলা, হাসি তার वही संभाषी मंदिरे आइला। तो महाप्रभु मौन हो गया, सुना, और हासी वो मुस्कुरा के उनको संभाषण किए, मंदिर में आ गया। জননী হাসিয়া বলেন সেইখানে, आचार्य সম্ভাষণ না কইলা ভালো কেনে। तो इशारा ही काफी है, ज्यादा बोलना जरूरत नहीं। महाप्रभु ने जननी को मुस्कुरा के बोले, बोले सही खने, उसी समय बोला आचार्य जो बनवाली घटक आए थे उसको अच्छा से बात क्यों नहीं किया। तो सोची माता समझ गई ये शादी करना चाहता है, अच्छा आचार्य संभाषण ना কইলে ভালো কেনে, क्यों अच्छा से बात नहीं की उनसे। পুত্রের ইঙ্গিতে পাই শচী হর সীতা, আর দিনে বিপ্রাণী কহিলেন কথা। শিশু শচী বলে বিপ্রকালী, যে কহিলা তুমি শীঘ্র তাহা করো, কহিনু এই আমি। तो तुरंत सोची माता समझ गई निमाई शादी करना चाहता है। तब सोची हरोषिता खूब खुश हो गई। 8 दिन, दूसरे दिन तुरंत उस ब्राह्मण को फोन कर दिया, बोले ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ। कहिलेन बात बताए, बताई सोची। सोची बोले विप्रो काली जो कहिले, जो काल जो बताया था ना, वो कार्य आगे की आगे की बढ़ाया जाए, आगे की ओर शीघ्र ताहार करो, कहिनु यही अमी, मैं शीघ्र शीघ्र इस कार्य करो, मैं आपको इसमें मैं सम्मत हूँ। আইয়ের চরণধুলি লইয়া ব্রাহ্মণ সেইখানে চলিলেন বল্লভ ভবন, বল্লভাচার্য দেখি সম্ভ্রমে তাহান বহুমান করি বসাইলেন আসনে। আচার্য বলেন শুনে আমার বাচন, কন্যা বিহবে বিবাহেবে কর সুলগ্ন, মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বম্বর, পরম পণ্ডিত সর্বগুণের সাগর, তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়ে, কহিলাম এই কথা যদি চিত্তে লয়, শুনি বল্লভাচার্য বলেন হরি সে হেন, সে হেন কন্যার প্রতি মিলে ভাগ্যবশে।
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হন আমারে, অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে, তবে সে শয়ন আমি মিলিব জামতা। অবিলম্বে তুমি ইহা করো সর্বথা, সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই, আমি সে নির্ধান কিছু দিতে শক্তি নাই, কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরত কি দিয়া, সবে সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া। तो मनमाली आचार्य उधर से पूरा अच्छे संदेश लेकर आ गए। वल्लभाचार्य देखिए संभ्रम में, वनमाली जब इनके घर पे आए तो संभ्रम में बहुत आनंदित होकर उन्हें बहुमान्य करी, बहुत अच्छे आसन सम्मान के साथ आसन दिए। आचार्य बोले, वनमाली आचार्य ने कहा, सुनो अमर वचन, मेरी बात सुनो, कन्या विवाह करो सुलग्न, अभी सुलग्न टाइम देखकर आप कन्या की शादी करवाओ। मिश्र पुरंदर, जगन्नाथ मिश्र पुरंदर नाम उसके विश्वम्बर, उनके बेटा का नाम विश्वम्बर है। परम पंडित, सर्वगुण के सागर, गुण क्या है, गुण के सागर है। तुम्हार कन्यार जो सही महाशय, और आपकी जो बेटी है इसके लिए बिल्कुल योग्य पति है वो। कहिलाम ये करो जोदी चित्ते लाओ, तो मैं बता रहा हूं, यदि शादी करवाना आता है, यदि तुम्हारा मन में चाहते हैं तो इसको स्वीकार कर लो। सुनिए वल्लभाचार्य जो बोले न हरि से बहुत खुश हो गए। সে সে হেন कन्यार प्रति मिले भाग्य से, ये जो मेरी बेटी है इस कन्या के लिए बड़े भाग्य से ऐसे पति उनको मिले। कृष्ण यदि सुप्रसन्न हन अमार, यदि कृष्ण मेरे प्रति सुप्रसन्न है, अथवा कमला लक्ष्मी देवी गौरी संतुष्ट कन्यार इस कन्या के प्रति संतुष्ट है, तभी से सेहेनो आमी मिलिब जामत, तभी ऐसे मुझे दामाद मिलेगा। अविलंब में तुम यह करो है सर्वथा, तो तुरंत इसका ठीक ठाक कर दो, टाइम वगैरह सब कुछ कर दो। सभी एक वचन आमी लज्जा पाई, मुझे एक बात में बहुत लज्जा हो रही है, आमी से निर्दान, मेरे पास पैसा नहीं है, किचु दीते शक्ति नहीं, कुछ मैं नहीं दे सकता हूँ, कन्ना मात्र दो, मैं केवल कन्ना दूंगा, और 5 हरिद्र की हड़ाड़े 5 हराड़े दूंगा, सभी यही आज्ञा, आप जाके इसको बोलो। वो सोचेंगे कि मेरा बेटा इतना सुंदर है, बहुत सारे धन दौलत मिलेगा, तो पहले से उनको बोल दो इतना ही मिलेगा, 5 हरड़। तो इतने ही हम तो 3 पद है, 3 पद कर देते। বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া যাচার্য, সন্ত শৈলা সিদ্ধ করি সর্ব কার্য, সিদ্ধ কথা আসিয়া কহিলেন আই স্থানে, সফল হইল কার্য কর শুভক্ষণে। আত্মলোক শুনি সবে হরিষিত হইলা, সবে উদ্যোগ যাসি করিতে লাগিলা। वल्लभ मिश्र के वाक्य वचन को आकार बनमाली आचार्य ने कह दिया। संतोष आई, संतोष शची माता खुश हो गई, और सिद्ध कार्यो सर्व, ये कार्य सिद्ध करो, सर्व कार्य सिद्ध कथा अमार कहिला आय स्थाने, और आय की बात में सब कुछ बता दिए। सकल सफल होइल कार्य करो शुभेक्षणे, तो ये बात सफल हो गया, आप शुभक्षण में कार्य करो। आप तो लोग जो बिरादरी की लोग हैं महाप्रभु की, सभी सुना, बहुत थोड़ी से खुश हो गया, सभी शादी का उद्योग करने लगे। तो इतना पर हम विराम देते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर सुंदर की, लक्ष्मी प्रिया माता की, समेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो हमें महाराज जी से बहुत सुंदर रूप से कथा श्रवण करने का अवसर मिला। किसी के कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हाँ, समर्पिता निताई माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सत्र लेने के लिए। महाराज जी
मेरा एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, आपने 2-3 बार ये बोला कि महाप्रभु ने निताई को दिया भी है और लिया भी है। वो मेरे को, दिया तो मुझे समझ आ गया कि महाप्रभु की कृपा से ही नित्यानंद की कृपा हमें मिलती है। लेकिन लिया भी है का मेरे को कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ तो बाद क्या। में लेके चले गए ना, प्रकट कर। तो वो भी महाप्रभु की इच्छा से, वो आए भी थे और गए भी, चला गया। अच्छा, अब ठीक। यही वृंदावन दृष्टि को बाद में बोल रहा है, नहीं लिख रहा है इसको, तो इसलिए बोल रहा है कि दिया भी थे, आप लिए भी है। हम्म। और महाराज जी, एक प्रश्न थोड़ा सा मन में और भी उठ रहा था। जैसे नित्यानंद प्रभु जो है वो तो उनको प्रकट ही है ऑलरेडी, जैसे आपने बोला कि महाप्रभु जब अपनी प्रकाश लीला करेंगे तो ही मैं जो है उनकी सेवा के लिए अग्रसर होऊंगा, नहीं तो मैं मथुरा में ही रहूंगा। और हम्म। जो मुरारी गुप्त है, क्या वो भी तो महाप्रभु के नित्य पार्षद ही है, तो क्या उनको अभी ये ज्ञान नहीं था कि महाप्रभु कौन है? आई थिंक महाराज जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। वेट कर सकते हैं। इसलिए मैं अब कह रही हूँ, मैं फिर से लेंगे गायत्री जी। आई थिंक आप फाइनलाइज कर सकते हैं इसको, है ना? महाराज जी का नेटवर्क खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने महाराज जी से और अधिक लीलाओं का श्रवण किया, जिसमें हमने सुना कि कैसे कैसे जब नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी साथ में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तो माधवेंद्रपुरी को अति प्रसन्नता हुई थी और वे नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे थे, और उन्हें साथ में दिन रात का भी पता नहीं लगता था, जब वे, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में ही मत रहते थे। और फिर इसके बाद वहां से कैसे नित्यानंद प्रभु फिर नीलाचल आए थे, जहां पर उन्हें पूरा अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया था भगवान का रूप दर्शन करके। फिर वहां से वे मथुरा गए थे, जहां पे वे मथुरा में ही वास कर रहे थे, क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब महाप्रभु का आदेश होगा और जब महाप्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकट करेंगे, उसके बाद ही वे कृष्ण भक्ति के प्रचार के कार्य में लगेंगे। और उसके बाद कैसे फिर वृंदावन दास ठाकुर हमें कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो इसलिए उन्हीं के अनुगत्य में हमें वास्तव में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो पाएगी और हम महाप्रभु को भी जान पाएंगे। और इसके बाद फिर महाप्रभु के विद्या विलास के बारे में हमने सुना कि कैसे मुरारी गुप्त से बहस करके फिर मुरारी गुप्त भी समझ जाते हैं कि वे असाधारण पुरुष हैं, और वे भी फिर महाप्रभु से ही विद्या ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद महाप्रभु की जो विवाह का जो अरेंजमेंट्स है वो कैसे किया जा रहा था, और लक्ष्मी प्रिया देवी भी महाप्रभु को देख के वे दोनों समझ गए थे कि वास्तव में इन्हीं से विवाह होने वाला है। और फिर वनमाली आचार्य सारे जो तैयारियां कर रहे थे ताकि विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ पाए। तो हमने ये सारी लीलाएं आज श्रवण की, तो हम महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे। यद्यपि महाराज यहाँ उपस्थित नहीं है, परंतु हमें बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि हमें ये सारी लीलाएं सुनने को मिली महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। तो हम धन्यवाद करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज